Hello bachcho, let's read out the question first. Describe Hope's apparatus for determination of maximum density of water. Explain how and why the reading of its thermometer changes as temperature and density of water change. So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर का। एनामोलस एक्सपांशन, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय एनामोलस एक्सपांशन? दैट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर होता है जब उसको टेम्परेचर चेंज किया जाता है, सो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर क्या करता है, अगेन उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है अनयूजुअली। सो उसी को हम एनोमलस एक्सपांशन बोल देते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम। तो चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो होप्स एपरेटस के थ्रू हमें ये डिटर्मिनेशन करना है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और जो थर्मोमीटर में रीडिंग्स होती है वो किस तरीके से चेंज होती है वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट सपोज दी होप्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इसके लिए हम डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट सपोज कि ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, लाइक दिस। ये स्टैंड हो गया, मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कोई कंटेनर ले लिया हमने जिसमें हम एक्चुअली ऐसा सब्सटेंस रखेंगे जो कि टेम्परेचर डिक्रीज करता हो, यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि इसमें हम आइस को प्लेस करेंगे, राइट। सो ये हो जाएगा फ्रीजिंग मिक्सचर, ओके। और ये कुछ ऊपर तक जाएगा लाइक दिस, और इसमें हम क्या फिल करने वाले हैं, वाटर को। सो लेट सपोज कि मैंने यहाँ तक के वाटर को क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। और इस पॉइंट पर हम एक थर्मामीटर लगा देंगे, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि कुछ थर्मामीटर है, इसको हम मानेंगे T2, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर भी हम एक थर्मामीटर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू होप्स एक्सपेरिमेंट, जो कि हमें शो करेगा 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर। यहाँ पर हम एक टैप निकाल देते हैं और एक बीकर ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा होप्स apparatus, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होगा। सो होप apparatus कंसिस्टिंग ऑफ ए टॉल मेटालिक सिलेंडर, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया है, प्रोवाइडेड विथ 2 साइड्स ओपनिंग P एंड Q। जहां पर आप देख सकते हैं 2 साइड ओपनिंग्स है P एंड Q। P नियर टू द टॉप, P कहाँ होगा, टॉप नियर टू द टॉप, यानी कि कुछ यहाँ पर होगा, और P Q यहाँ पर हो जाएगा। और P को हमने कनेक्ट कर दिया है T2 टेम्परेचर मेजर करने वाले थर्मोमीटर से, Q को कनेक्ट कर दिया है T1 टेम्परेचर मेजर करने वाले थर्मोमीटर से, और इसको हमने फिक्स कर दिया है विथ अ सराउंडिंग सिलेंडर जो कि कंटेन करता है फ्रीजिंग मिक्सचर को, जो कि बेसिकली आइस और सॉल्ट का होगा, जैसे कि हमने बोला था, ठीक है। ये बेसिकली किसका मिक्सचर होगा, आइस एंड सॉल्ट का। नाउ अब सिलेंडर में हम क्या करेंगे, एक प्योर वाटर को फिल कर देंगे। सो लेट्स से ये हमने इसे फिल कर दिया है विथ प्योर वाटर। So initially, both the thermometers T1 and T2 are at the same temperature. Initially T1 and T2 को हमने same temperature पर रखा है, so दोनों का temperature क्या होगा, same होगा। Now first the temperature recorded by the lower thermometer T2 start decreasing and finally it's become steady at 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सबसे पहले तो क्या करते हैं, टेम्परेचर को हमने माप लिया है, दोनों इक्वल है। उसके बाद जैसे ही फ्रीजिंग मिक्सचर यहाँ पर रखा जाता है,
सो उस कारण से जो टेम्परेचर्स होते हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। T2 भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होते होते जो T1 का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टेडी हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। while the temperature recorded in the upper thermometer T1 that remains constant। जो T1 थर्मामीटर है, सॉरी अपर थर्मोमीटर, सो अपर थर्मोमीटर में टेम्परेचर क्या है, T2, सो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो T1 है वो डिक्रीज होते होते कहाँ पर हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और वहीं पर स्थिर हो जाता है। Thus, finally the temperature recorded by upper thermometer is 0 डिग्री सेल्सियस, और बेसिकली T2 कितने पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, एंड दैट बाय लोअर थर्मोमीटर इज 4 डिग्री सेल्सियस। लोअर कितने पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर है। अब जैसा कि फ्रीजिंग मिक्सचर वाटर को क्या कर रहा है, कूल कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, सो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो वॉल्यूम यदि डिक्रीज हो रहा है, सो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है। और जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, सो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और उस टाइम पर जो डेंसिटी होती है वो हमारी मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है ना। फर्दर जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगता है, सो अगेन ड्यू टू एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जो वाटर होता है वो फिर से एक्सपांड करने लगता है। अब एक्सपांड कर रहा है यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा मीन्स उसकी डेंसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। So just because of anomalous expansion, water of the central portion expands, so its density decreases, and hence it rises up. As a result, reading of upper thermometer T1 falls. जिस कारण से जो अपर थर्मामीटर T2 है एक्चुअल में, वो उसकी रीडिंग क्या हो जाती है, फॉल, गिरने लग जाती है टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज होने लगता है इनटू आइस 0 डिग्री सेल्सियस। सो इससे हमें ये पता चल जाता है, दैट इज दिस प्रूव्स दैट वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर वो पहुंचा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब वॉल्यूम यदि मिनिमम हो गया तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। बिकॉज वी नो वॉल्यूम और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। सो वॉल्यूम यदि मिनिमम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। सो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। सो लेट मी राइट डाउन दिस हियर, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सो लेट मी राइट डाउन कि वॉल्यूम 1/रो होता है, एंड देयरफॉर thus water has maximum density। ठीक है, और इस तरीके से प्रूव जाता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है। और यहाँ से देखिए ये भी प्रूव जाता है कि जो थर्मामीटर की रीडिंग चेंजेस हो रहे हैं उनके टेम्परेचर में, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर पर। ठीक है, so this is what all about the Hope apparatus experiment. So this is the required solution which we have solved by using the anomalous expansion. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.